हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है रियोन मी। कहानी की शुरुआत होती है एक कार से, जिसके अंदर हम एक कपल को बैठा हुआ देखते हैं जो कहीं जा रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं हमें थोड़ी देर में पता लग जाएगा। कार में बैठी एलेक्स नाम की लड़की जो किसी बुरे सपने को देख रही है, जिसमें उसे जेरी नाम का लड़का दिखाई दे रहा है जो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एलेक्स तभी अचानक से उठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है, जैसे कि अमूमन बुरे सपने के बाद होता है हर किसी के साथ। लेकिन ये जेरी है कौन? उसके साइड में बैठा हुआ बॉयफ्रेंड नेथन पूछता है, सब ठीक तो है ना? वो हाँ में जवाब देती है। इसके बाद वो लोग गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ पर इनकी मुलाकात 3 और लोगों से होती है जो कि काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे थे, और इसमें से मरीना सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी। इसी समय वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो इन्हें एक पेपर देता है और उस पर साइन करवाता है। दरअसल दोस्तों, ये लोग एक गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है स्लैशर स्लीप आउट, जिसमें इन्हें दूर कहीं जंगल में जाकर कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाएगा और वहाँ इन्हें कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जो शायद किसी भी गेम में नहीं होता, और इसी के लिए इनसे पेपर पर साइन करवाया जाएगा ताकि अगर किसी को बीच में कुछ हो गया तो वो उसके जिम्मेदार खुद होंगे। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं इन्हें डराने के लिए। सभी एक एक करके साइन कर देते हैं, जिसके बाद इनके फ़ोन ले लिए जाते हैं और वेट करने को कहा जाता है। उन सभी के हाथों में एक नंबर लिख दिया जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ मास्क मैन आते हैं जो इन सभी को कार में बैठा देते हैं। अब जल्दी जल्दी जो सामान इन्हें मिलता है वो अपने पास रख लेते हैं और वो मास्क मैन ले जाकर इन्हें छोड़ देते हैं एक सुनसान जंगल पे, जहाँ पर इनका सामना होगा असली डर के साथ। लेकिन वो डर किस हद तक इन्हें डरा सकता है, चलिए देखते हैं। सभी जंगल में खड़े रहते हैं, तभी लैरी देखता है कि पेड़ों पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं जो किसी डायरेक्शन की ओर इशारा कर रहे हैं। वो बहुत दिमाग लगाता है और तब उसे समझ आता है कि ये राइट चलने को कह रहे हैं, जहाँ पर जाकर इन सभी को इनके बैग मिलते हैं जिसके ऊपर इनके नंबर लिखे हुए थे। जब लैरी अपना बैग खोलता है तो उसके अंदर उसे एक न्यूज़पेपर कटिंग मिलती है जिसकी हेडलाइन थी 2 मेंटल पेशेंट एस्केप, मतलब कि 2 दिमागी मरीज भाग चुके हैं और वो इस जंगल में घूम रहे हैं। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। ऐसे ही सभी के बैग में कुछ न कुछ मिलता है, जैसे कि टिम को फ्लैशलाइट मिलती है, मरीना को एक बंदूक पर उसकी गोलियां पिच को मिलती है, और लास्ट में नेथन को एक की मिलती है। पर यहाँ गौर करने वाली बात यही थी कि एलेक्स के बैग में ऐसा कुछ खास नहीं था जो हमें कुछ इशारा कर रहा है, बल्कि क्या पता आगे क्या हो। बैग मिल जाने के बाद ये लोग आगे चलते हैं तो इन्हें एक बॉक्स दिखाई पड़ता है जो कि एक पेड़ के नीचे रखा हुआ था। एलेक्स उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें तो पैटर्न लॉक लगा हुआ था जो कि उन्हें पता नहीं है, और इसीलिए वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इसे कैसे खोला जाए। तब एलेक्स को याद आता है कि उन्हें ज़रूर उन नंबर्स को देखना होगा जो कि पेड़ पर लगे हुए हैं, और वहीं से हमें इस बॉक्स का पैटर्न नंबर मिलेगा। इसीलिए सभी उस पेड़ के पास जाते हैं और वहाँ बहुत ध्यान से देखने लगते हैं। एलेक्स को कुछ ही देर में समझ आ जाता है कि असल में उसका पासवर्ड क्या है। वो सभी को बताती है, मतलब वो इस ग्रुप में सबसे दिमाग वाली है, और तभी उसे यहाँ पर रखा गया। फिर वो लोग उसे आकर खोलते हैं और उसमें जो निकलता है वो हैरान कर देने वाली चीज़ थी। असल में उसमें एक इंसान का कटा हुआ हाथ था। वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये हकीकत है या फिर डमी, पर किसी की हिम्मत नहीं होती उसे छूने की। शायद ये किसी तरह का कोई जाल हो, इसीलिए वो आगे बढ़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक कुछ खास तो हुआ नहीं है जिससे उन्हें डर लगे। चलते चलते अंधेरा हो जाता है और अब आने वाला इस कहानी में असली डर। ये लोग अपनी टॉर्च को जला देते हैं, फिर किसी कैंप को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि इन्हें बताया गया था कि इन्हें रात बिताने के लिए एक कैंप दिया जाएगा। तभी टिम की टॉर्च फ्लिकर होने लगती है, जिसे कुछ ही देर बाद सभी को टॉर्च अपने आप बंद हो जाती है। सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं कि तभी इन्हें किसी की चलने की आवाज आती है। जब ये अपने पीछे देखते हैं तो वहाँ पर कई सारे मास्क मैन खड़े हुए थे जिनके हाथ में लाइट ट्यूब था। एलेक्स भागना शुरू कर देती है और उसके पीछे पीछे सभी लोग भागते हैं, और ढूंढते ढूंढते ये फाइनली उन्हें वो कैंप मिल जाता है जिसमें आज रात ये लोग स्टे करने वाले हैं। जैसे कि मरीना यहाँ पर आने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उसे ऐसा गेम बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और इसी गेम के बारे में उसने डार्क वेब पर देखा था, जहाँ पर कुछ हिडन लोग बताते हैं कि उन्होंने इसे कैसे कैसे कंप्लीट किया है, पर अब वो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाते। उसकी बातें सुनकर सभी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। जब उन्होंने गेम को पूरा कर ही लिया है तो फेस क्यों नहीं दिखाते। इतने में हमें पता चलता है कि एलेक्स को यहाँ पर नहीं आना था, लेकिन वो सिर्फ नेथन के कहने पर यहाँ पर आई है, और इसीलिए वो जितनी जल्दी हो सके इस गेम को पूरा करके घर जाना चाहती है। उसे ऐसे गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब ढेर सारी बातें करने के बाद सभी लोग गुड नाइट बोलकर अपने अपने कैंप में सोने के लिए चले जाते हैं। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एलेक्स को फिर से जेरी दिखाई देने लग जाता है। वो फौरन ही उठ जाती है और इतने में उनके कैंप में कोई चाकू मारना शुरू कर देता है। जब नेथन बाहर निकलता है तो वहाँ पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो किसी पागल खाने से छूटा नजर आ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और सभी को यहाँ से जल्दी जाने को भी कहता है वो, पर सभी उसकी बात का मजाक बनाते हैं तो वो नेथन के हाथ पर चाकू से कट मारता है और वहाँ से भाग जाता है। ये वही पागल आदमी था जिसके बारे में न्यूज़पेपर में छपा हुआ था। अब यहाँ एलेक्स फौरन नेथन की मरहम पट्टी करती है। अगली सुबह जब इनकी आंख खुलती है तो इन्हें अपने टेंट के सामने फिर से एक मिस्ट्री बॉक्स दिखाई देता है जिस पर इस बारी कोई पैटर्न नहीं था,
पर मरीना नोटिस करती है कि सब लोग तो बाहर आ गए हैं लेकिन टिम कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इतनी सुबह सुबह वो कहाँ चला गया, और इसीलिए उसके सभी दोस्त उसे ढूंढने के लिए अलग अलग जगह जाते हैं। फिलहाल के लिए उन्होंने उस बॉक्स को वहीं पर छोड़ दिया है क्योंकि पहले उन्हें टिम को ढूंढना है। कुछ देर हो जाती है तो एलेक्स एक पेड़ के पास जाती है। वहाँ देखती है कि शायद पेड़ पर किसी तरह का कुछ पानी गिर रहा है, पर दोस्तों जब वो ऊपर देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वहाँ असल में टिम की लाश पड़ी हुई थी जिसे बुरी तरह से मारा गया था। वो फौरन भागते हुए अपने दोस्त के पास जाती है और उन्हें इस चीज के बारे में बताती है। लेकिन जब ये लोग उस पेड़ के पास पहुंचते हैं तो उन्हें शॉकिंगली वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। एलेक्स बहुत ही ज्यादा हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी वो लाश कहाँ गायब हो सकती है। अभी तो उसने टिम को वहीं देखा था लेकिन अब वो अचानक से गायब हो चुका है। उसको ऐसा देखकर नेथन उससे पूछता है कि क्या तुमने अपनी दवाइयाँ ली, तो वो कहती है कि नहीं। तो वो उसे वहीं पर अपनी पिल्स खाने को कहता है, पर ये दवाइयाँ किस चीज की है? क्या सच में टिम को मार दिया गया है या फिर ये बस एलेक्स का एक वहम था? अब कहानी आगे बढ़ती, सभी बंदे फिर से अपने अपने कैंप के पास आ जाते हैं और यहाँ एलेक्स उस लॉक को खोलने की कोशिश करता है और लकीली इस बारी वो उससे पहले ट्राई में ही खुल जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे लॉक के पासवर्ड उसे पहले से ही पता हो, इसीलिए वो बिना देरी के उसे फटाफट खोल रही थी। लेकिन इतनी हिम्मत करने के बाद भी इन्हें बॉक्स में एक छोटा सा कंपास मिलता है जिसे देखकर पिच इरिटेट हो जाता है। उसे लग रहा था कि शायद कुछ काम की चीज मिलेगी, इसीलिए वो गुस्से में आकर एलेक्स के ऊपर ही अपनी बंदूक तान देता है जो उसे खुद के बैग से मिली थी। पर इतने में एलेक्स पेड़ के पीछे उसी साइको बूढ़े आदमी को देखती है जो उन्हें कल रात परेशान कर रहा था। वो उसे रुकने को कहती है कि इतने में पिच उसे जाकर पीछे से पकड़ लेता है और फिर उसे पूछता है कि ये सब तुम्हारा ही काम है ना, मुझे बताओ मेरा दोस्त मेरा साथी कहाँ पर है, तुम लोगों ने उसे कहाँ पर छुपा रखा है? वो जवाब देते हुए कहता है कि मेरा बस एक ही साथी है जो अभी सो रहा है। जिसके बाद वो अपने पास रखे चाकू से पिच के गले को काट देता है। जी हाँ, ये सच है, ये कोई प्रैंक नहीं है। जब वो सभी के सामने उसे घसीटता हुआ जंगल के अंदर ले जाता है तो इन चारों को लग रहा था कि ये कोई प्रैंक है, इसीलिए ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। पर वहीं मरीना को कुछ गड़बड़ लगती है। वो उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उसने उसका गला काटा था और जब वो वहाँ पड़े हुए खून को टच करती है तो उसे पता चलता है कि ये हकीकत है, वो खून असली है, वो सच में मर चुका है। जिसे सुनकर और देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिसे सबसे ज्यादा ये गेम पसंद था उसकी सबसे पहले फट जाती है, यानी कि मरीना, और वो आई एम लीविंग करके वहां से भाग जाती है। कुछ ही देर में वो गायब हो जाती है। अब बचे हैं सिर्फ 3 लोग जिसमें जो कि उसने छुपा लिया था और इस बारे में इस गेम के रूलर को भी पता नहीं होता। वो उसी फोन का इस्तेमाल करके पुलिस को फोन लगाता है जो कि लग भी जाता है। वो जल्दी जल्दी उन्हें सब कुछ बताना शुरू कर देता है, लेकिन इतने में वहां से कोई कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस फोन को तोड़ दो वरना वो लोग तुम्हें मार देंगे। ये बोलकर वो उस कॉल को कट कर देता है, पर फोन कट होने के बाद भी लैरी फोन को तोड़ता है जिससे कि उस बंदे को कही हुई बात सच हो जाती है और पीछे से एक गोली आकर सीधा उसके सीने पर लगती है। यहाँ उसने रूल तोड़ दिया था, इसीलिए उसे गोली से मार दिया गया। इतने में वहां पर फिर से कुछ मास्क मैन आते हैं और इन दोनों के चेहरे पर मास्क लगा देते हैं और उस फोन से आवाज आती है कि एलेक्स आई एम एवरीवेयर, जिससे कि सब कुछ काला हो जाता। और जब एलेक्स की आंख खुलती है तो एक समुंदर के किनारे पर वो पड़ी हुई थी। वो अपने पास देखती है तो वहां पर एक बंदा लेटा हुआ था। जब वो करीब जाती है तो उसे समझ आता है कि ये तो जेरी है। यहाँ पर खुलता है उस सपने वाले आदमी का राज। दरअसल यही जेरी है जो एलेक्स का बॉयफ्रेंड है और उसके साथ कई सालों तक साथ था, लेकिन फिर एलेक्स ने नशे करना शुरू कर दिया। जेरी ने उसे बहुत समझाया कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी बात मानने की बजाय उसने उसे ही छोड़ दिया और नेथन के साथ रहने लग गई, जो कि उसे हर रोज पिल खाने को कहता है जिससे कि एलेक्स के नशे की तलब नहीं मचेगी। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि जो दवा वो खा रही है वो असल में किस चीज की। अब यहाँ पर जेरी देखता है उसका पैर एक चेन से बंधा हुआ और ये चेन पानी के अंदर एक बड़े से पत्थर से जुड़ी हुई है। जब इस चीज के बारे में जेरी को पता चलता है तो वो समुद्र के अंदर जाता है ताकि वो खुद को फ्री कर सके, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद वो फ्री नहीं हो पाती, इसीलिए बाहर आ जाती है। और इस बारी उसके पार्टनर की अंदर जाने की बारी थी समुद्र में, लेकिन तभी अचानक से कोई चीज उसे खींच लेती है। एलेक्स ये देखकर डर जाती है, लेकिन तभी उसे नेथन दिखाई देता है। वो भी उसी की चेन से बंधा हुआ था और वो चेन एलेक्स के शरीर से बंधी हुई थी, यानी कि अगर वो जरा सी भी हिली तो वो नीचे आ जाएगा, जहाँ पर बहुत सारे आयरन के कटे हुए रॉड लगे थे। सब कुछ पहले से प्लान था, जो बात एलेक्स को भी पता होती है। अब यहाँ पर एलेक्स नेथन को छोड़कर जेरी को चुनती है। अपने एक्स बॉयफ्रेंड की जान बचाने के लिए वो चुनती है। वो चेन को खींचकर जेरी को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और इधर नेथन उस कांटों में फंस जाता है। वो पानी में कूद कर जाती है, लेकिन नेथन तो पहले ही वहां से गायब था, इसीलिए वापस आ जाती है। लेकिन जेरी तो पहले ही वहां से गायब था, इसीलिए वहां से वापस आ जाती है। इधर नेथन उसकी वजह से घायल हो चुका था, बहुत ही ज्यादा वो दर्द में होता है। अब उसके पैर में जो लॉक था दोनों को पता नहीं है। तभी एलेक्स को ध्यान आता है कि नेथन को उसके बैग में एक चाबी मिली थी, शायद वो इसी लॉक की चाबी हो। वो उसे बाहर निकालती है और उस ताले को खोलने की कोशिश करती है। उसका गैस सही निकलता है, ये चाबी उसी लॉक की थी। यहाँ पर नेथन फ्री हो जाता है।
इसके बाद ये लोग उस बंदूक को चेक करते हैं जो कि पिच के पास थी, पर वो तो नकली थी, यानी कि अभी तक जो भी कुछ हुआ है वो नकली था। खैर अब ये दोनों आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लू को ढूंढने लगते हैं, लेकिन ऐसा करते करते अंधेरा हो जाता और काफी रात हो जाती है। तभी एक जगह पर नेथन को कुछ सूट मिलते हैं जो कि उन्हें मास्कमैन लोगों के थे, वो वही मास्कमैन जो कि कई दिन से उन्हें डरा रहे। वो ये देखकर समझ जाता है कि वो लोग असल में फेक थे, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इतने में एक हाथ आकर नेथन को जमीन के अंदर खींचने लगता है। एलेक्स उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती, क्योंकि उसके पीछे फिर से एक मास्कमैन आ गया था। वो उस पर हमला तो करता है लेकिन एलेक्स बच जाती है और छुप जाती है, और अब उसने भी वही मास्क पहन लिया था, जिससे कि सामने वाला मास्कमैन कंफ्यूज हो जाता है और अब वो उल्टा उसे ही मारना शुरू कर देती है, जिससे डर कर वो आदमी अपना मास्क हटा देता है और कहता है कि मुझे जाने दो। तो एलेक्स वहां से चली जाती है, पर फिर वो बंदा उस पर हमला कर देता है और इस बारी एलेक्स के हाथ में असली बंदूक लग जाती है, जिसे लेकर वो उस आदमी पर शूट कर देती है, जिससे कि वो मारा जाता है। आज उसने पहली बार किसी इंसान की जान ली थी, इसीलिए वो पूरी तरह से हिल जाती है और अब उसके साथ कोई नहीं है, वो अकेली रह गई है इस पूरे जंगल में। इसीलिए अब रोड की ओर भागना शुरू करती है, शायद कोई उसे मिल जाए। ऐसे ही भटकने के बाद वो पहुंचती है रोड पर, जहां पर उसे एक पुलिस कार मिलती है। वो शेरिफ से मदद मांगती है। वो एलेक्स की ऐसी हालत देखकर बहुत डर जाता है, घबरा जाता है, फौरन एम्बुलेंस बुलाने के लिए कॉल करता है, लेकिन इतने में उसके पीछे से कोई आकर उस पर हमला कर देता है। जब एलेक्स पीछे मुड़ती है तो वो कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी था जिसने पिच को मारा था। वो अभी भी उन्हीं के पीछे लगा हुआ है, इसलिए एलेक्स फिर से भागती है और भागते हुए एक घर या फिर ये कहें कि एक बार में पहुंच जाती है, जहाँ पर हर तरफ सन्नाटा था। लेकिन तभी उसे अपने मरे हुए दोस्त दिखाई देने लगते हैं। ये उनकी आत्माएं थी जो उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो अचानक से उस पर हमला कर देती है। अब यहाँ एलेक्स इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो वहीं पर बेहोश हो गई थी, पर इतने में नेथन आकर उसे उठाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो इस कहानी का पूरा प्लॉट के ऊपर से पर्दा हटता है और हमें पता चलता है कि ये सब असल में एक प्रैंक था। ये सारी चीजें फेक थी, मतलब पूरी कहानी ही फेक थी जो कि नेथन ने करवाई थी, और जो भी लोग मरे थे वो सभी जिंदा थे। पेज बताता है कि जो खून उन्होंने देखा वो असल में जानवर का था। अब ये सुनकर एलेक्स को रिलीफ तो मिल, लेकिन वो अभी भी सही महसूस नहीं कर रही है। कोई इतना घटिया मजाक कैसे कर सकता है, पर इस बारे में वो किसी से कुछ कहती नहीं है। मतलब ये गेम सिर्फ एलेक्स के साथ खेला जा रहा था, बाकी लोग तो पहले से ही इसमें शामिल थे। फाइनली गेम खत्म हो चुका है, सभी लोग अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। एलेक्स और नेथन भी वापस जा रहे होते हैं, पर यहाँ हम देखते हैं कि एलेक्स जेरी को मैसेज कर रही है, पर वो उसका कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा है। इसीलिए जब नेथन एक गैस स्टेशन पर रुकता है तो वो उसे कॉल करती है और तभी उसका फोन रिंग होता है और उसकी आवाज कहाँ से आती है, वो कार की डिग्गी से आ रही थी। यही सोचकर वो जब डिग्गी को खोलती है तो उसमें असल में जेरी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। वो उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है कि इतने में वहां पर नेथन आ जाता और बूम, यहाँ खुलता है इस कहानी का सबसे बड़ा पत्ता। नेथन को लगता है कि जब से एलेक्स उसके साथ है तब से वो उसे चीट कर रही है और इसी वजह से उसने इस पूरे गेम को प्लान किया था। पर जब एलेक्स उसे बताती है कि वो जो भी पिल उसे ले रही है वो असल में नशे छोड़ने वाली नहीं बल्कि वो खुद एक ड्रग थी, ये सुनकर नेथन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे वो कहता है कि तुम्हें जेरी को छोड़ना होगा वरना मैं इसे यहीं पर मार दूंगा। और वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि जेरी ने उसके बुरे समय में उसका साथ दिया था। और तभी समुद्र के किनारे एलेक्स ने नेथन के बजाय जेरी को बचाना सही समझा, जो कि उसका एक टेस्ट था। अब ये सुनकर नेथन जेरी के ऊपर वार कर देता है जो कि पहले से ही बेहोश था, लेकिन तभी एलेक्स उसे रोकती है और उन दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एलेक्स अपना सारा गुस्सा नेथन के ऊपर निकालती है, जो सारा प्रैंक का गुस्सा था, और उससे उसी चाकू से बहुत ही बेरहमी से मार देती है और बहुत ही तेज चिल्लाती है। और अब यहाँ पर नेथन के साथ ही हो गया असली प्रैंक, जिसे पूरा प्रैंक प्लान किया। वह इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।